हेलो फ्रेंड्स, तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तदरीसी महारतें, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टीचिंग स्किल्स। टीचिंग स्किल्स को एलन ने और इसी के साथ बीके पासी ने, एलन ने 14 यानी 14 स्किल बताई है और इसी के साथ बीके पासी ने 13 यानी 13 स्किल बताई है। इन दोनों ने जो जो स्किलें बताई हैं उनको एक एक करके हम लोग समझेंगे। अगर आप सीटेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, इसी के साथ बीपीएससी में बहुत सारी टीचिंग की वैकेंसी आई है, उसमें भी डायरेक्ट तौर पे या इनडायरेक्ट तदरीसी महारतों के बारे में पूछा जाता है और इससे सवालात आपके बनते हैं। इसी के साथ अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको इन महारतों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप इफ़ेक्टिव और एक अच्छे टीचर, एक मिसाली टीचर बन सकें। ठीक है, चले हम लोग क्लास की जानिब चलते हैं। तो टीचिंग स्किल्स जिसको एलन और बीके पासी ने बयान किया है वो क्या क्या है, उसको आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं क्लास की जानिब। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे टीचिंग स्किल होती क्या है, जिसको हम कहते हैं तदरीसी महारतें। इसमें क्या चीज़ पाई जाती हैं, इसको हम पॉइंट के ज़रिए समझते हैं कि तदरीसी महारतों जिसको हम कहते हैं टीचिंग स्किल, इसका ताल्लुक़ तदरीसी सरगर्मियों से है। तदरीसी यानी टीचिंग, सरगर्मियों जिसको हम एक्टिविटीज़ कहते हैं। हमारी क्लास बाइलिंगुअल होगी, आप इंग्लिश और उर्दू दोनों ज़ुबान में इसको हर एक टर्म को समझेंगे। ठीक है, आप चाहे उर्दू बैकग्राउंड के हों या इंग्लिश, आपको पूरी तरह समझ में आएगी चीज़ें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो तदरीसी महारतों का ताल्लुक़ किससे है? तदरीसी सरगर्मियों से है, यानी टीचिंग एक्टिविटीज़ से है। दूसरा क्या है? तदरीसी महारत को सीखने में मदद व आसानी फराहम करती है। यानी तदरीसी महारत, अगर आपके पास टीचिंग यानी पढ़ाने की स्किल है तो उससे तलबा को सिखाने में, जो स्टूडेंट हैं उनको सिखाने में मदद मिलती है और वो बच्चे चीज़ों को आसानी से समझ लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तदरीसी महारत जो टीचिंग स्किल्स हैं तालीमी मकासद को हासिल करने में मददगार होते हैं। जाहिर सी बात है, आप जब क्लास में पढ़ाने जाएंगे तो आपका एक ऑब्जेक्टिव यानी मकसद होगा कि आज की क्लास जो 35 से 40 मिनट की होगी, इसको पढ़ करके बच्चा इस काबिल हो जाएगा कि मुंदरजा झेल चीज़ों को बच्चा समझ सकेगा। यानी उस सबक में जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको समझ सकेगा, उसका जो मेन कंसेप्ट है, उसकी जो मेन थीम है उनको समझ सकेगा। तो अगर तदरीसी महारत टीचर के अंदर पाई जाती है, अच्छी महारतें पाई जाएंगी, तो आपने जो तालीमी मकासद सेट किए हैं पढ़ाने के लिए, वो आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि तीनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अब हम आगे देखते हैं टीचिंग स्किल्स एज पर एलन। एलन ने 14 स्किल बयान की है। कितनी? 14। हर एक को हम देखेंगे। पहली इन्होंने की है हरकियाती महारत, जिसको हम कहते हैं स्टिमुलस वेरिएशन। स्टिमुलस वेरिएशन क्या है? जैसे आप कोई भी क्लास में जब आप जाते हैं तो बिल्कुल बुत बन के एक जगह खड़े होकर के नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि आप हरकत करते हुए पढ़ाएंगे और कहीं बीच बीच में बोलते हुए ठहरेंगे और आपके चाल में और आपके बोल में दोनों में तवाज़ुन रहेगा। तो इन सब को यानी हरकियाती महारत, स्टिमुलस वेरिएशन, इसके बारे में डिटेल से अभी आगे हम एक एक करके समझेंगे। तमहीद या सबक का तारुफ, यानी जब आप सबक पढ़ाने जाएंगे तो उसका इंट्रोडक्शन किस तरह से करेंगे, ये भी एक स्किल है। तीसरा क्या है? सबक से कुर्बत पैदा करना, क्लोज़र, ये भी इंट्रोडक्शन के सप्लीमेंट्री के तौर पे आता है। यानी आप कौन सी ऐसी बात को, किस ऐसे मिसाल को पेश करेंगे
जिससे बच्चों को सबक सीखने में वो मिसाल करीब ला सके, बच्चों के अंदर दिलचस्पी पैदा हो सके। तीसरा क्या है, खामोश और गैर ज़ुबानी इशारात, यानी आपके हाव भाव से, ठीक है, आपके चाल से, आपके इशारे से, आपके जेस्चर पोस्चर से स्टूडेंट आपकी बातों को अच्छे से समझ सके, ये भी एक स्किल है। ठीक है, तक़वियत यानी रीइंफोर्समेंट, यानी आप बच्चों को, जैसे आपने कोई सवाल पूछा, बच्चे ने थोड़ा सा बताया लेकिन पूरा सही से नहीं बता सका, लेकिन आपने उसमें हौसला अफजाई कर ली, कहा कि शाबाश, हाँ हाँ सही आप कह रहे हैं। इस तरह से अगर आप टेक्निक इख्तियार करते हैं तो बच्चे के अंदर हौसला अफजाई होगी। या कोई बच्चा अच्छा काम करके आया तो आपने उसको वेरी गुड लिख दिया, तो उससे क्या है, हौसला अफजाई हुई और बच्चा उस काम में और अच्छा करेगा। तो ये भी एक स्किल्स टीचिंग की है, जो कि एक टीचर, एक उस्ताद, एक मुअल्लिम के अंदर आनी चाहिए। आगे क्या है, सवाल का पूछना, यानी क्वेश्चन किस तरह से आप पुटअप करेंगे, क्वेश्चन किस तरह से बच्चों से पूछेंगे, ये भी एक स्किल है। ठीक है, तहकीकी सवालात यानी प्रोबिंग क्वेश्चन, जैसे आपने कोई सवाल पूछा, बच्चा उसका जवाब नहीं दे सका, लेकिन उसी कंसेप्ट से मुताल्लिक कोई एक आसान सवाल पूछ लिया, बच्चे ने उसका जवाब दे दिया, तो आपने कहा जो आपने बताया इसी से मुताल्लिक ये भी सवाल था। तो प्रोब का मतलब होता है किसी चीज़ की तहकीक करना, जांच करना। तो प्रोबिंग क्वेश्चन करने की भी स्किल एक टीचर के अंदर आनी चाहिए। आगे क्या है, एक ही सवाल को मुख्तलिफ अंदाज में करना, यानी क्वेश्चन डाइवर्जेंट, यानी आप सवाल को इस तरह से घुमा कर पूछ सकें कि बच्चा दिशाओं में सोच सके। ठीक है, एक होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, एक होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। दो तरह की थिंकिंग आपने पढ़ी होगी बीएड में, इसी तरह टेट के एग्ज़ामों में। तो डाइवर्जेंट की मतलब बच्चा कोई एक प्रॉब्लम उसके सामने दी जाए, मसला दिया जाए, उसका सलूशन अलग अलग तरह से उसको सोच सके, यानी क्रिएटिव माइंड हो सके। तो आप इस तरह से सवालात पुटअप करें कि बच्चा दिशाओं में सोच सके, अपने आसपास की चीज़ों को सोच करके सही जवाब दे सके, जवाब की तरफ पहुंच सके। तलबा के बर्ताव की पहचान यानी अटेंडिंग बिहेवियर, टीचर के अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि बच्चा किस तरह से पढ़ने में ज़्यादा दिलचस्पी लेता है। अगर आप इस चीज़ को पहचान लेते हैं तो आप एक अच्छे टीचर कहलाएंगे। मिसालें पेश करना, इलस्ट्रेटिंग, यानी किसी भी कंसेप्ट को क्लियर कराने के लिए अगर आपने मिसाल दे दी तो वो कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। जैसे आप कहें इस्म किसको कहते हैं, आपने उसकी तारीफ बता दी, लेकिन आपने कहा बेटे आपका नाम क्या है, उसने कहा हामिद या ज़ैनब, आपने कहा यही इस्म है। तो इस तरह से अगर आपने मिसालों से बच्चों को समझा दिया तो वो चीज़ आसानी से बच्चों के समझ में आ सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे 11 नंबर पे एलन ने क्या बयान किया है, तकरीर करना यानी लेक्चरिंग। आप किस तरह से लेक्चर देते हैं, लेक्चर देते वक्त आपका हाव भाव, आपका आई कांटेक्ट, ये सब चीज़ें बच्चों से किस तरह से मिला हुआ है ताकि बच्चे क्लास में दिलचस्पी से आपके लेक्चर को सुन सकें, ये भी एक स्किल है। आला सतह के सवालात यानी हाई ऑर्डर क्वेश्चन, आला और अदना दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। आला तरह के सवालात यानी ऐसे सवालात जिससे पूरा कंसेप्ट यानी जो आप पढ़ाने जा रहे हैं उसका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मुनज़्ज़म अंदाज में इआदा करना यानी प्लान्ड रिपीटिशन, यानी आखिर में जब आप पढ़ा चुके हैं आखिर में इस तरह से सबक का इआदा करा दें, जिसको आप कहते हैं रिकैपिचुलेशन करा दें कि हर एक कंसेप्ट जो कुछ आपने 35 से 40 मिनट में पढ़ा है उसको 2 से 4 मिनट में पूरा निचोड़ बता दें। ये भी आपके अंदर अगर स्किल पाई जाती तो ये भी एक अच्छी स्किल है। मुवासलात की तकमील करना, मुवासलात जिसको आप कहते हैं कम्युनिकेशन, मुवासलात के जगह कहीं कहीं आएगा इबलाग या तरसील। आपको पता है ज़ुबान यानी लैंग्वेज क्या है, कम्युनिकेशन की यानी तरसील का एक बहुत ही इंतहाई अच्छा क्या है, ज़रिया है।
ठीक है। तो मुवासलात की तकमील करना, ये भी एक स्किल है। 14 स्किल किसने पेश की है? एलन ने। आप 14 अपने जहन में रख सकते हैं, इम्तिहान में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होगा। आप बीपीएससी में जाएं या सीटेट में जाएं या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में जाएं, आप डीएसएसबी में जाएं या किसी भी स्टेट का टीचिंग एग्ज़ाम है, उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब टीचिंग स्किल के ताल्लुक से बी के पासी ने भी 13 स्किल बयान की है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्या है? खुसूसी मकसद का तज़किरा, यानी राइटिंग आ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। उनका कहना यह है कि जब आप पढ़ाने जा रहे हैं तो आप बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव यानी एक खुसूसी ऑब्जेक्टिव लिख करके जाएं, उसको जहन में रख करके जाएं। आज की क्लास में जब बच्चा पढ़ेगा तो किन किन चीज़ों को सीखेगा और उसके बिहेवियर में, उसके अखलाक में, उसके बर्ताव में क्या क्या तब्दीली आएगी। ठीक है, ये भी एक स्किल है। सबक का तारुफ यानी इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन। अभी हमने बताया कि आप सबक का तारुफ कराने से पहले कोई चुटकुला सुना सकते हैं, कोई जोक सुना सकते हैं, उससे मुतालिक कोई सवालात पूछ सकते हैं, ताकि बच्चों का पढ़ने के लिए जहन बन सके। ठीक है, तेज़ी के साथ सवाल पूछने की महारत। जैसे आपने एक सवाल पूछा, दोबारा फिर सवाल, उसी से मुतालिक तीसरा सवाल, चौथा सवाल, हर एक स्टूडेंट से आप सवालात पूछते जा रहे हैं। अगर इस तरह से सवालात पुटअप करने की भी आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। तहकीकी सवालात, जिसको प्रॉब्लम क्वेश्चन अभी हमने समझाया है कि एक सवाल आपने पूछा, समझ में नहीं आएगा, उससे मुतालिक, उस जवाब से मुतालिक कोई आसान सवाल पूछ लिया। ठीक है। वजाहत एक्सप्लेनिंग, किसी भी कंसेप्ट को अगर आप सही से वजाहत कर ले जाते हैं, ठीक है, अगर उसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, तो बच्चा उस चीज़ को समझ जाएगा। उसकी तशरीह सही से आप कर लेते हैं तो वजाहत करना यानी एक्सप्लेन करना, ये भी एक अच्छी स्किल मानी जाती है। आगे हम देखते हैं, आगे और क्या स्किल में है। वजाहत के बाद क्या है, चलिए आगे है मिसालों का इस्तेमाल करना, इलस्ट्रेटिंग। किसी भी चीज़ को जब आप मिसाल के साथ समझा देते हैं वो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। हरकियाती महारत यानी स्टिमुलस वेरिएशन, आप बुद्ध बन के नहीं पढ़ाएंगे, आप थोड़ा सा हरकत करेंगे, जेस्चर पोस्चर करेंगे, कहीं ठहरेंगे, इशारा करेंगे, ये सब चीज़ें स्टिमुलस वेरिएशन में आती हैं। खामोश और गैर ज़ुबानी इशारात अभी मैंने बताया। साइलेंस एंड वर्बल क्लू, आपके हाव भाव से ऐसा पता चले कि आप कौन सी बात बताना चाह रहे हैं। आप खुश हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, कोई बच्चा अच्छी चीज़ बता रहा तो हौसला अफजाई कर रहे हैं। हाव भाव से बच्चों को ये चीज़ पता चलनी चाहिए। ठीक है। तक़वियत यानी रीइंफोर्समेंट, कोई भी चीज़ अच्छा किया उसमें आपने हौसला अफजाई की, इससे क्या होगा, तक़वियत हासिल होगी। तलबा की शमूलियत को बढ़ावा देना, इंक्रीजिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। आपको पता है आजकल की जो टीचिंग मेथड हैं वही सबसे अच्छे माने जाते हैं जो चाइल्ड सेंटर्ड हैं, यानी आप बच्चे को मरकज़ में, बच्चे को केंद्र में रख करके अगर आप समझाएंगे, यानी कोई भी चीज़ आपसे कहा जाता है आजकल क्या कहा जाता है, टीचर क्या है, फैसिलिटेटर, बल्कि बच्चा ही करके सीखेगा। लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए क्लास में, बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा। ये भी कौन सी आप टीचिंग मेथड, स्ट्रेटजी, इसी तरह टेक्निक इस्तेमाल करें अपने क्लास में कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे, ये भी एक स्किल है। ठीक है, आगे चलते हैं। तख्ता शाह का इस्तेमाल, ये भी एक अच्छी स्किल है। भाई आप ब्लैक बोर्ड पे किस तरह से खड़े, बहुत लोग ऐसा खड़े होते हैं कि पीछे से दिखता नहीं, और लिखेंगे तो ऊपर से लिखेंगे, लाइन सही नहीं रहेगी। तो इन सब, ये भी एक स्किल है। आप ब्लैक बोर्ड पे आपको किसी चीज़ का नक्शा बनाना हुआ, कोई डायग्राम बनाना हुआ, किसी भी चीज़ को समझाना हुआ, तो वो भी आप सही से कर सकें। ठीक है, ये भी एक स्किल है। नए सबक की तरफ रग़बत दिलाना, कोई नया सबक है उसको शुरू करने से पहले आप कोई चुटकुला सुनाएं, कोई कहानी सुनाएं, कोई मिसाल दें, कोई सवालात पूछें, ये भी एक स्किल है। तलबा के बर्ताव की निशानदेही, यानी इस चीज़ को जानना ज़रूरी है कि बच्चा कौन से तरीक़े से पढ़ना ज़्यादा पसंद करता है। क्या उसको ऑडियो विजुअल
ऐड से पढ़ाएं, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल कौन सा इस्तेमाल करें जिससे फलां बच्चा ज़्यादा दिलचस्पी लेता। आपको पता है 2 बच्चे अगर जुड़वा हैं फिर भी उनके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है, यानी इनफरादी तौर पे इख्तिलाफ पाया जाएगा। ठीक है, 2 बच्चे हैं, दोनों की दिलचस्पी, सोचने समझने की अहलियत अलग अलग होगी। तो इन्होंने 13 बयान किया है। अब हम सबकी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ताकि जो कुछ हमने सीखा है उसको अच्छे से अपने अंदर हासिल कर लें, क्योंकि हम टीचर बनने जा रहे हैं और इन सलाहियत को अपने अंदर उतारने की कोशिश भी करें, और हम आगे बीपीएससी में या किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे तो इंशाल्लाह पूरी हेल्प मिलेगी। आपके लिए रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी पूरी तैयारी आपकी बीपीएससी में है, इसी तरह सीटेट का भी फॉर्म आया है, आप उसको भरे हुए हैं, पूरी तैयारी आपकी कराई जाएगी, किसी भी स्टेट से आप हैं। ठीक है, तो आप इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं, आप उर्दू जानते हैं, आप हिंदी जानते हैं, आपको पूरी मदद मिलेगी। अब देखिए एक एक करके थोड़ा हम लोग देख लेते हैं उसका एक्सप्लेनेशन, ताकि वो चीज़ हम उसको ऑपरेशन करके देखेंगे ताकि पूरी तरह से वो चीज़ हम हासिल कर लें। ठीक है, क्या है हरकी महारत, जिसको आप स्टिमुलस वेरिएशन कहते हैं। देखते हैं इस महारत से मुराद क्या है। मुअल्लिम जानबूझकर तदरीसी सरगर्मियों को बदलता है, यानी सिर्फ एक ही जगह खड़े होकर के नहीं पढ़ाएगा, थोड़ा सा हरकत करेगा, कहीं ठहरेगा, कहीं कुछ इशारा करेगा, तलबा की तवज्जो तदरीसी मवाद की तरफ मरकूज़ की जा सके। इसका मकसद क्या होता है, ताकि बच्चे के अंदर दिलचस्पी बनी रहे। ठीक है, ये नहीं आप देखेंगे बहुत लोग लेक्चर देते हैं, बच्चे पीछे खेलते रहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुअल्लिम अपनी सरगर्मियों को फितरी तौर पर बदलता रहता है, जिससे तलबा की तवज्जो सबक की जानिब बनी रहती है। स्टिमुलस वेरिएशन ये हुआ। सबक का तारुफ या इब्तदाई कलिमात, यानी सेट इंडक्शन। सबक का तारुफ, इस महारत की ज़रूरत सबक को शुरू करने के वक्त होती है, यानी आप सबक की शुरुआत किस तरह से करेंगे। इस महारत में मुअल्लिम तलबा के साबका मालूमात की बुनियाद पर उसे तदरीसी अशिया, कभी होता है कि कोई आप कंसेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं, उससे मुताल्लिक कुछ सवालात पूछेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि इस टॉपिक में बच्चे को पहले से कितना इल्म है। ठीक है, साबका मालूमात की बुनियाद पर। इसी तरह जो आप पढ़ाने जा रहे हैं उससे मुतालिक टीएलएम लेकर आएँ, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उसको आपने दिखा दिया, इससे भी एक माहौल बन जाएगा। ठीक है, या कोई कहानी सुना दें उस टॉपिक से मुतालिक, इन सब चीज़ों से क्या है दिलचस्पी बन जाती है। या इसी की तरह कोई सवालात पूछें उसी सबक से मुतालिक, तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर आप सबक शुरू करने से पहले तमहीद बांध सकते हैं। ठीक है, क्या बांध सकते हैं, तमहीद। तो 2 चीज़ हम समझ गए, आगे चलते हैं। सबक की जानिब रग़बत, सबक की जानिब रग़बत किस तरह से दिलाएंगे। इस महारत से मुराद उन सरगर्मियों से है जिनके ज़रिए उस्ताद मवाद को मुख्तसर करके नए मवाद से ताल्लुक़ या क़ुर्बत कायम करता है। जैसे आप जो पढ़ाने जा रहे हैं उससे मुताल्लिक आपने कोई उसका खुलासा, उसका निचोड़ कहानी की शक्ल में पेश कर दिया। तो ये सब क्या है, जो आप तमहीद शुरू कर रहे हैं, तमहीद बांध रहे हैं, क्लास शुरू करने से पहले आप इंट्रोडक्शन शुरू करने जा रहे हैं, उसके ज़िम्न में आता है क्या है, क्लोज़र जिसको हम कहते हैं। ये सप्लीमेंट्री किसके है, यानी सबक शुरू करने यानी तमहीद बांधने के अंदर में आता है। चौथा क्या है, खामोश और गैर ज़ुबानी इशारात। मैंने इसकी तरफ बताया भी है कि कमरे जमात में मुअल्लिम ज़ुबानी गुफ्तगू के साथ गैर ज़ुबानी गुफ्तगू मसलन कुछ इशारात करे, अपने हाव भाव वगैरह से ऐसा लगे कि टीचर क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तलबा को तदरीस में हिस्सा लेने के लिए हौसला अफजाई होती है। ठीक है, और गैर पसंदीदा तर्ज़ अमल से रुका जा सकता है इसके ज़रिए। आगे चलते हैं। तक़वियत, जिसको हम क्या कहे थे इंग्लिश में, रीइंफोर्समेंट। इसका मतलब क्या है, तलबा की सरगर्मी और बर्ताव में को सराहना। कोई भी चीज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा गलत ही बता रहा है लेकिन आपने उसकी तारीफ़ की,
हौसला अफजाई की। इससे क्या होगा, रीइंफोर्समेंट मिलेगा। उनकी जवाबात को तस्लीम करना, कुछ भी बताएं थोड़ा सा सही बताएं उसको आप एक्सेप्ट करें। कोई बच्चा बताने जा रहा, आप डांट के उसको बैठा देंगे तो बच्चा कभी नहीं सीखेगा, ठीक है, ऐसा नहीं करना हमें। तलबा को तदरीसी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए हौसला अफजाई की जाती है, इसी को हम तक़वियत यानी रीइंफोर्समेंट कहते हैं। सवालात पूछने की तेज़ी यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चन, यानी फटाफट क्वेश्चन पुटअप करने की स्किल होनी चाहिए। इसमें क्या है, इस महारत में तदरीस के दौरान मुअल्लिम मवाद से मुताल्लिक जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा सवालात मुनज़्ज़म तरीके से बनते हैं उसको पूछता है, ठीक है। अगर इस पूछने की सलाहियत है, इसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। इतना ही तलबा को जवाबात देने के मौका फराहम करते हैं। जितना पूछेगा उतना ही मौका मिलेगा तालिब इल्म को जवाब देने का, ठीक है। तो ये सब पॉइंट है जो आप अच्छे से समझ रहे हैं। आगे क्या है, प्रोबिंग क्वेश्चन, मैंने इसके बारे में बताया भी है। कमरे जमात में तदरीस के दौरान एक मुअल्लिम सवाल पूछता है और तलबा उसका जवाब नहीं दे पाते। मैंने पूछा, बच्चे नहीं दे पाए, तब मुअल्लिम कुछ ऐसे सवालात करता है जो पूछे गए पहले सवालात से मिलते जुलते होते हैं, उसके जवाबात देने में मददगार साबित होते हैं। ऐसे सवालात की बुनियाद पर पहले पूछे गए सवालात को तलबा को ढूंढना, यानी जवाबात को तलबा ढूंढ सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोबिंग क्वेश्चन, जिसको हम तहकीकी सवालात कहते हैं। आगे क्या है, तलबा के बर्ताव की पहचान, अटेंडिंग बिहेवियर। एक अच्छा मुअल्लिम ये जानने की कोशिश करता है कि तलबा कौन सी सरगर्मियों में यानी किस एक्टिविटीज़ से पढ़ना उसको ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। वो दिलचस्प सरगर्मियों को तलबा के बर्ताव और रवैये की बुनियाद पर पहचान लेता है, ठीक है, और तदरीस में इन्हीं सरगर्मियों का इस्तेमाल करता है ताकि बच्चा सीख सके, ठीक है। आगे क्या है, मिसाल का इस्तेमाल करना, इलस्ट्रेटिंग जिसको इंग्लिश में कहते हैं। पढ़ाए जा रहे मवाद को वाज़े करने के लिए मुख्तलिफ मिसालें पेश करता है जिससे तलबा आसानी से समझ लेते हैं। वजाहत जिसको आप कहते हैं एक्सप्लेनिंग, मुअल्लिम जब किसी मवाद को समझाने के लिए उसकी तशरीह करता है जिससे बताई जाने वाली बात को आसानी समझ में आ सके तो इसको क्या कहते हैं, इस महारत को वजाहत की महारत। तलबा की शमूलियत को फ़रोग़ देना यानी इंक्रीजिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, यानी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच के ज़रिए आप पढ़ाएंगे। इस महारत में 4 अज्जा हैं। क्या करेंगे, सवालात पूछना। जब आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे तभी तो बच्चों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। इसी के साथ हौसला अफजाई करना, जितना हौसला अफजाई करेंगे उतना ही बच्चा आगे सवालात पूछेगा। और क्या है, तलबा के बर्ताव की शनाख्त करना। तलबा के बिहेवियर को अगर आप पहचान लेते हैं कि तलबा किस एक्टिविटी से ज़्यादा समझता है, ज़्यादा दिलचस्पी से पढ़ता है। इसी के साथ तदरीस के दौरान कुछ बातों को बीच बीच में छोड़ा जाए, यानी सभी चीज़ों को एकदम बिल्कुल आप रट्टू तोता की तरह पढ़ाएंगे तो क्लास में इंजॉय नहीं बच्चे करेंगे, ठीक है। जैसे तलबा खुद पूरा करें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो तलबा के ऊपर छोड़ दो कि भाई आप खुद बताओ, तो इससे बच्चों का ज़्यादा यानी तालिब इल्म का ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। इन अज्जा से तलबा की तदरीसी सरगर्मियों में शमूलियत बढ़ती है। खुसूसी मकासद का लिखना, राइटिंग ऑफ बिहेवियर ऑब्जेक्टिव। इस महारत में मुअल्लिम मकासद की शनाख्त करता है और मवाद का तज्जिया यानी जो पढ़ाने जा रहा है उसका एनालाइज करेगा, उसके मुतालिक एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखेगा और सबक के खुसूसी मकासद को इस तरह लिखना सिखाता है जिससे इन खुसूस यानी उसको लिखता है, ठीक है, लिखना सिखाता भी है, इन खुसूसी मकासद के हुसूल की जांच की जा सके, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड स्किल। मैंने इसको बताया है कि इस महारत के तहत तख्ता स्याह पर खूबसूरती के साथ लिखना यानी कैलीग्राफी उसको आनी चाहिए, जो भी लिखे साफ लिखे और उसके सही इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है। तदरीस के दौरान अहम निकात को लिखने, जो अहम पॉइंट है उसको आप ब्लैक बोर्ड से पे लिखें ताकि बच्चे उसको समझ सकें। देखिए आपने बताया अगर आप लिखेंगे तो बच्चा आँख से भी देखेगा, वो चीज़ बहुत दिनों तक बाकी रहेगी।
इसी के साथ तस्वीर, जदवल यानी टेबल, नक्शा वगैरह को आप जो है ब्लैक बोर्ड पे बना करके चीज़ों को समझा सकते हैं, कंसेप्ट को क्लियर करा सकते हैं। कमरे जमात के इंतज़ाम, ये भी होना चाहिए, टीचर को ये भी आना चाहिए कि क्लास मैनेजमेंट। बहुत से आपने टीचर को देखा होगा, टीचर पढ़ाते हैं, बच्चे पीछे खेलते रहते हैं। आपको किस तरह से ऐसी टेक्निक आनी चाहिए जिससे क्लास में पीछे, जो क्लास में सबसे पीछे बच्चा बैठा है वो भी आपकी बात को सुने और समझ सके। ठीक है। कमरे जमात में तदरीस के दौरान जो भी सरगर्मियाँ की जाएं उसके इक्तिसाब के लिए मुनासिब माहौल बनाया जाए। ऐसा माहौल बनाया जाए कि पीछे वाला बच्चा भी दिलचस्पी ले सके। इसके लिए इमदादी, समाजी और तालीमी सरगर्मियों का मुनासिब इंतज़ाम, यानी TLM जो लाए अच्छे से इंतज़ाम करे और तालीमी जो एक्टिविटीज़ है अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करे ताकि पीछे वाले बच्चों को सारी चीज़ें समझ में आए, जो आप बोल रहे हैं वो सुन सके। इसी की तरह प्रोजेक्टर से पढ़ा रहे हैं तो उसको देख सके। ठीक है। आगे क्या है, समाई और बसरी आलात। आपको पता है जिसमें बच्चों का ज़्यादा सेंस लगता है, आप देखेंगे 95% लोग इसी तरह सीखना पसंद करते हैं कि देखकर और सुनकर। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप किसी किताब में पढ़ेंगे उतना देर तक वो चीज़ बाकी नहीं रहेगी। यहाँ आप मटेरियल को स्लाइड के ज़रिए आप देख भी रहे हैं और उसके साथ साथ आप मेरी तस्वीर यानी पढ़ाने वाले को भी आप देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, जो चीज़ बताई जा रही है वो चीज़ आपको ज़्यादा देर तक बाकी रहेगी और इन्जॉय भी आएगा। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, अब देखिए ये चीज़ आपको ऐसे दिख रही है, अगर आप अपनी मोबाइल को ऐसे लेटा करके देखेंगे तो चीज़ें क्लियर दिखती हैं। ठीक है। आप कभी भी अगर स्लाइड को देखिए तो मोबाइल को खड़ा करके नहीं, बल्कि क्या है, आप जो है लैंडस्केप मोड में आप वर्टिकल देखेंगे तो चीज़ें छोटी दिखेंगी, आप ऐसे करके आप जब देखेंगे तो चीज़ें आपको बड़ी दिखती हैं। तो मैं बताना चाह रहा था कि ऑडियो विजुअल के साथ 95% लोग, अगर आप कोई चीज़ सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो 95% लोग इसी को पसंद करते हैं। ठीक है। तो ऑडियो विजुअल चीज़ों का इस्तेमाल आजकल आप देखेंगे KVS के जो स्कूल हैं, इसी तरह शहरों में जो बड़े बड़े स्कूल हैं वहाँ क्या है, मॉडर्न क्लास रूम है। वहाँ आप पढ़ाएंगे किससे, प्रोजेक्टर के ज़रिए। ऑडियो विजुअल आप मोबाइल में ला करके कोई चीज़ दिखा सकते हैं, कंप्यूटर से पढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो ये सब क्या है, ये भी स्किल टीचर के अंदर आनी चाहिए। इसी तरह जो पहले के टीचर हैं आप देखेंगे उनको इन सर्विस ट्रेनिंग दी जाती है ताकि नए नए कंसेप्ट को समझ सकें। तफवीज़ यानी घर का काम, गिविंग असाइनमेंट, असाइनमेंट देने की भी एक स्किल है। आप ऐसा असाइनमेंट दें जो आपने आज पढ़ाया है, आप ऐसा उनको होमवर्क दें जो आपने पढ़ाया है, उसके कंसेप्ट को और अच्छे से बच्चे समझ सकें। इस तरह के असाइनमेंट देने की स्किल भी टीचर के अंदर आनी चाहिए। आगे क्या है, स्किल ऑफ पेसिंग विथ लेसन। ठीक है। यानी तलबा को सबक के साथ लेकर चलने की महारत। कमरे जमात में तदरीस के दौरान तलबा की इनफरादी सलाहियत को जहन में रखते हुए, आपको पता है 30 बच्चे हैं तो सबकी जहनी सलाहियत अलग अलग है, उन्हें साथ लेकर, यानी कोई भी चीज़ है एक मरतबा नहीं समझ में आई तो दूसरी मरतबा बता दिया, दूसरी स्टाइल से बता दिया, ताकि जो थोड़ा सा कुंद जहन बच्चा है जिसका IQ लेवल थोड़ा कम है वो भी समझ सके। सबको लेकर आपको 30 बच्चों को लेकर चलना है। उनकी इनफरादी सलाहियतों के मद्देनज़र तदरीस का इंतज़ाम किया जाता है और उनके मुताबिक तदरीस की रफ्तार मुनज़्ज़म की जाती है। आप फटाफट पढ़ाते चले गए, यानी ऐसा पढ़ाएं कि जो हर बच्चा समझ ले उसको। ठीक है। इसी वजह से लेसन प्लान बनाया जाता है, ईयर प्लान बनाया जाता है, यूनिट प्लान बनाया जाता है। इसी वजह से आला सतह के सवालात का इस्तेमाल, आप ऑर्डर
क्वेश्चन ऑफ यूज़, यानी तदरीस के दौरान आला सतह के सवालात का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इससे तलबा में सोचने समझने की सलाहियत परवान चढ़ती है। जब थोड़ा आप लॉजिकली क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चा थोड़ा दिमाग लगाएगा और उसकी सलाहियत डेवलप करेगी। इस तरह के सवालात से कमरे जमात में आला दर्जे का इक्तिसाबी माहौल पैदा होता है। आगे क्या है, डाइवर्जेंट क्वेश्चन। आपको पता है ऐसा क्वेश्चन करें बच्चा दिशाओं में सोच सके, ठीक है। तदरीस के दौरान मुअल्लिम को चाहिए कि वो तलबा से मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात पूछें और ऐसे सवालात किए जाएं जिनसे तलबा मौजू से मुतालिक मुख्तलिफ़ चीज़ों को नए ढंग से सीखें, यानी बच्चा अपने माहौल में सोच करके उसका जवाब दे सके, ठीक है। ट्रू फॉल्स में कोई चीज़ ना पूछी जाए। इस तरह के सवालात से तलबा में तख्लीकी सलाहियत यानी क्रिएटिव सोच और सलाहियत पैदा होती। जैसे आप देखेंगे अब सीटेट का पैटर्न बदल गया है। अब जो सवालात पूछे जाते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले, यानी एक कोई क्वेश्चन फ़ौरन उसका आंसर ऐसा नहीं, बल्कि उसको मिला करके 3-4 ऑप्शन मिला करके उसमें से कौन सा सही होगा, इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं जो थोड़ा डिफ़िकल्ट भी माने जाते हैं। उसको आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे क्या है, मुवासलात की तकमील की महारत यानी कंप्लीटनेस ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको आप इबलाग कहते हैं, तरसील भी कहते हैं। तदरीस में हर मरहले पर इस महारत की ज़रूरत पड़ती है। आपको पता है लैंग्वेज क्या है, ज़ुबान क्या है, ये तरसील का ज़रिया है जिसके ज़रिए आप अपने आइडियाज़ को, कंसेप्ट को, तसव्वुर को, ख़यालात को, जज्बात को, इमोशन को दूसरों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। बुनियाद पर एक मुअल्लिम अपनी तदरीस को कामयाबी के साथ अंजाम देता है। मुअल्लिम जो कहना चाहता है उसे मुनज़्ज़म और मुरत्तब अंदाज में उसी शक्ल में तलबा तक पहुंचाने की सलाहियत मुअल्लिम के अंदर हो जैसा वो कहना चाहता है, उसे मुकम्मल मुवासलात की महारत कहते हैं। आखिर में 21 नंबर पे, यानी एलन और बीके बासी दोनों की स्किल को जमा करके मैंने आपको एक एक करके समझाने की कोशिश की है। प्लान्ड रिपीटिशन, आपने जो कुछ आखिर में जो कुछ आपने पढ़ाया है आखिर में उसका रिवीजन प्लान तरीके से किस तरह से करा देते हैं कि 3-4 मिनट में जो कुछ आपने पढ़ाया है पूरे घंटे में बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक है। ये सबसे अहम तदरीसी महारत है जिसके तहत इस बात की उम्मीद की जाती है कि तदरीस के इख्तिताम पर मुअल्लिम अहम तदरीसी निकात का मुरत्तब अंदाज में इआदा करे, ठीक है। तो हमने 21 जो टीचिंग स्किल हैं उसकी तशरीह भी देख ली, ठीक है। तो आज के क्लास में हमने क्या सीखा, एक जो है एलन जिन्होंने 14 स्किल दी है, कितना दी है 14, और बीके पासी ने क्या कितनी दी है 13। फिर उसमें से 21 की हमने पूरी तशरीह अच्छे से देख ली। उम्मीद है कि सबक क्लास समझ में आई होगी। आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, आप टीचर बनने जा रहे हैं, आपको पूरी मदद मिलेगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करके जाएं, कमेंट करें, कोई मोटिवेशन के तौर पे कुछ लिखें ताकि पढ़ाने वाले का मोटिवेशन लेवल बढ़ सके, एक हौसला अफजाई हो सके कि जो मैं आप लोगों के लिए मटेरियल इकट्ठा कर रहा हूँ, स्लाइड बना रहा हूँ, उससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है। इसी के साथ जो भी साथी बीपीएससी में टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं या सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका एक ग्रुप बना होगा, चाहे आप डिप्लोमा के हों, आप बीएड के हों, एमएड के हों, आप उसमें शेयर कर दें ताकि आपके साथी भी फ़ायदा उठा सके। निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल, उससे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपसे मुताल्लिक जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उम्मीद है कि क्लास समझ में आई होगी। तो आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।